रोज रोज की रोटी सब्जी खाकर अगर हो गए हैं बोर तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज हम बनाएंगे बेसन और सूजी से बहुत ही हेल्थी एंड टेस्टी सा नाश्ता जो खाने में सुपर टेस्टी है। बहुत कम तेल मसाले में बनकर रेडी हो जाएगा। बनाना बहुत ही आसान है। साथ में आपके साथ मैं अपने गांव के स्टाइल वाली चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाने के लिए आपको कुछ भी बाहर से नहीं लाना। जो आपके घर पर है उसी से बनकर ये चटनी फटाफट से रेडी हो जाती है और खाने में सुपर टेस्टी होती है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल। इसमें हम ऐड करेंगे कप से पौना कप सूजी, पौना कप ही बेसन। दोनों बराबर लेना है। तो आप कोई भी कप या कटोरी मेजरमेंट के लिए ले सकते हो और दोनों इंग्रेडिएंट्स को आपको बराबर बराबर ले लेना है। यहाँ पर मैंने छोटी सी कलछी ली है, उससे मैंने 1.5 कलछी दही ऐड किया है। जो दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। अगर आप चम्मच से डाल रहे हो तो 3 चम्मच। 1 कप पानी लिया है और इसे हम थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम घोल लेंगे। थोड़ा थोड़ा कर डालने से क्या होता है, इसमें गुठलियाँ नहीं आती। तो देखिए इतना पानी मेरा अभी बच गया है, इसे हम साइड में रखेंगे और एक घोल हो गया है रेडी। तो इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, जिससे कि हमारी सूजी फूल जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब आप बैटर को देखिए, बैटर हल्का सा गाढ़ा हो गया है और सूजी बहुत अच्छी तरह से फूलकर सॉफ्ट हो गई है। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का प्याज, मीडियम साइज का टमाटर और हाफ शिमला मिर्च, 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया काट कर लिया है। इन सभी चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो सबको बारीक बारीक ही काटना है। तो चलिए अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, हाफ चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गोल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर और ऐड कर देंगे हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा, साबुत जीरा हमें ऐड करना है। 1 चम्मच भरकर ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और 1/4 से कम मतलब 2 चुटकी ऐड करना है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिएगा। आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। जो बचा हुआ पानी था वो भी इसमें लग चुका है। पूरा 1 कप पानी लग गया है और आप देखिए बैटर बहुत ही बढ़िया सा बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने केक टिन ले लिया है, जिसमें मैं इसे सेट होने के लिए रख दूँगी। तो आप कोई भी मोल्ड या थाली वाली ले सकते हो। तो मैंने घी लगाया है, आप ऑयल भी लगा सकते हो। तो इसे हम पानी के ऊपर रखेंगे और 13 से 14 मिनट तक इसे स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को हाई टू मीडियम रखेंगे। तो यहाँ पर चटनी बनाने की तैयारी हो गई है शुरू। चटनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 लहसुन की पोटी और 4 लाल मिर्च। तो इसे हमें हल्का सा भून लेना है। तो लाल मिर्च को भूनने में समय नहीं लगता, इसे उलटते पुलटते रहना है। और देखिए फटाफट से भून गया है, तो इसे मैं फटाफट से हटा लेती हूँ। लहसुन को थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसे भी अच्छी तरह से हम थोड़ा भून जाने देंगे। तो अभी देखिए इसमें पूरा कलर आ गया है, ये अंदर से भून चुका है। तो चलिए इसे भी हटा लेते हैं और मैंने इसका छिलका उतार लिया है। यहाँ पर मैंने ले लिया है अचार, आम का जो अचार होता है ना, उसकी अठली को निकाल कर उसका जो छिलका वाला पार्ट है वो सब ले लेना है। तो मैंने 3 पीस लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसे हम ग्राइंड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी चटनी भी कितनी बढ़िया सी रेडी हो गई है। इतना इसका कितना अच्छा कलर आया है। कलर पर मत जाइए, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बिना किसी खर्च के बहुत ही टेस्टी सी ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है। तो पानी को आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको डालना है। चटनी जितनी गाढ़ी पतली आपको चाहिए। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1 चम्मच के लगभग में इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और मिक्स कर देंगे। इस चटनी को बनाकर आप 2 से 3 दिन तक रख सकते हो, ये जल्दी ख़राब नहीं होती और इसे चावल रोटी किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हो। तो चलिए चटनी को भी साइड में कर देते हैं और यहाँ पर हमारा बैटर देखिए कितनी अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। इसके चाकू टेस्ट कर लेते हैं। देखिए बहुत हल्का सा देखिए इसके नोक पर लगा है, तो इतना परफेक्ट है, ये हो चुका है। ये बेसन है ना, तो बेसन जैसे पकता है ना तो सॉफ्ट सा ही रहता है। तो इसे 1 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। जैसे ये ठंडा होगा देखिए ये अपने आप पूरा केक टिन को छोड़ने लगा है। मतलब 1 मिनट में ही ये सेट हो जाए। इसका जो भाप अंदर का है निकल जाता है, मॉइस्चर, और ये एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाता है। अगर आप इसे सोचेंगे कि गरम गरम हम निकालें तो ये टूटने लगेगा। तो 1 मिनट के लिए ज़रूर छोड़ना है। नाइफ से चारों तरफ से छुड़ा लिया और देखिए इसे निकालने की आवश्यकता ही नहीं है और केक टिन भी बिल्कुल साफ निकला है। तो आप
थाली में भी इसे स्टीम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो इसके आज मैं लंबे लंबे पीसेस रखूँगी जो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो आपको जैसा शेप पसंद हो आप उस शेप में इसे कट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कितना सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी है। आप इसकी कटिंग को देखकर पता लगा सकते हो। इसे आप ऐसे भी खा सकते हो, मतलब इसे आपको अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। या फिर आप इसे शैलो फ्राई कर लो, हल्का सा ऑयल पैन में लगाकर हल्का हल्का सा भून लो, या फिर आप इसे डीप फ्राई कर लो। आप जैसे मन वैसे इसे बनाकर खा सकते हो। इसे आप ऐसे स्टीम कर कर फ्रिज में रख भी सकते हो 2 दिन के लिए, और जब मन करे तब इसे आप तलकर खा भी सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है। ये ऐसे ही पक चुका है। जो लोग तला हुआ खाना पसंद नहीं करते वो इसे ऐसे भी खा सकते हैं बिना ऑयल के। बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता लगता है। और यहाँ पर मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही तलना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखा है, ऑयल भी बहुत ज़्यादा हाई गरम नहीं है। इसे उलट पुलट कर तल लेना है और देखिए कितना प्यारा सा हमारा टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। इसे थोड़ा लाल लाल कर कर अगर आप तलेंगे ना, देखिए मैंने बिल्कुल लाल लाल कर कर तला है और यहाँ पर मेरा बहुत टेस्टी सा नाश्ता बन चुका है। कुछ को मैंने ऐसे ही रखा है, मतलब जिससे मन होगा बिना ऑयली खाने का वो ये वाला खा सकता है। अब देखिए कितना स्पॉन्जी है, बहुत ही टेस्टी सा ये बनकर रेडी होता है। और देखिए जो मैंने तला है इसे मैंने बिल्कुल लाल लाल कर कर तला है दोनों साइड से। आप देखिए इसे मैं शाम तक छोड़ दूंगी ना तो भी ये कुरकुरा ही रहेगा, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं लगेगा कि मतलब जैसे हम कुछ बनाते हैं सॉफ्ट हो जाता है तो खाने में अच्छा नहीं लगता। ये शाम तक अच्छा ही लगेगा। तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हो बिना झंझट। बहुत ही झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है, खाने में सुपर टेस्टी लगती है और बहुत ज़्यादा हेल्थी है। आपको पता है कि बेसन कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए आज की रेसिपी यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।